नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी ग्लोबल सहरसा में। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 3 में, जिसका नाम है राजा, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। उसमें हम लोग जाने थे कि युग कितने प्रकार के होते हैं और इसमें जो है कैसे कैसे लोग रहते थे, यानी कि कैसे कैसे शक्तियां रहते थे, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। और जाने थे कि महाभारत का युद्ध जो है कहाँ पे हुआ था। यदि आप लोग हमारे पहले वीडियो देखे हैं तो आप लोग बताइए कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था किस कारण से हुआ था, किसके लिए हुआ था और कहाँ पे हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए। और यदि आप लोग वीडियो देखे हैं तो युग कितने प्रकार के होते हैं वो वही बताइए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें जानेंगे हम लोग कि महाभारत के बारे में। जैसे कि क्लास 12 में जो है हिस्ट्री से महाभारत से 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, महाभारत में जो है 5 पांडवों में से सबसे बड़ा भाई कौन था, कर्ण किसका पुत्र था, और कौरवों और पांडवों में किसकी विजय हुई। इन सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, महाभारत के बारे में। तो महाभारत के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि महाभारत की रचना जो है किसने किया था। तो जैसे कि वैज्ञानिक विद्वानों के अनुसार बताया जाता है कि इसको लिखने में जो है, महाभारत को रचना करने में यानी कि लिखने में जो है, पहले जो है दूसरे भाषा में थे, लेकिन इसको जो है अजीब अजीब तरह की भाषा में थे। तो इसको दूसरे भाषा में कन्वर्ट करके संस्कृत में करने में जो है लगभग 1000 वर्ष लग गए। कितने वर्ष? 1000 वर्ष, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक इसका रचना जो होते रहा। और एक वैज्ञानिक यानी कि एक विद्वान जो है इसको तो रचना किया होगा नहीं, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लिखते गए और मरते गए। और जो लास्ट में जो लिखा उसका नाम था महर्षि वेदव्यास। क्या नाम था? महर्षि वेदव्यास। इसीलिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि महाभारत के रचना कौन है, रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, महाभारत के पिता कौन है, या महाभारत के जनक कौन है। तो आपको बताना है कि महर्षि वेदव्यास, यानी कि ऑप्शन में आपको जो है महर्षि नहीं दिया रहेगा, सिर्फ दिया रहेगा वेदव्यास। तो आपको लगाना है वेदव्यास। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हुआ। और यह युद्ध जो है एक ही परिवार के 2 भाइयों में युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध जो है एक ही परिवार के 2 भाइयों में युद्ध हुआ था। एक तरफ से था कौरव, एक तरफ से था पांडवों। और यह युद्ध जो है कहाँ पे हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और यह जो है किस वंशज से थे? तो कुरु वंशज से थे। किस वंशज से? कुरु वंशज से। यदि आप लोग से इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए घुमा के, तो आपको फंसना नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। तो इतना जान चुके हैं। और यह युद्ध की बात करें तो यह युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था। और 18 दिन युद्ध चलने के बाद जो है इसमें लगभग करोड़ों लोगों की जान गए। और इसमें विजय किसका हुआ? तो पांडवों की विजय हुआ और कौरवों की जो है हार हुई। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, यह जो है यह बताया जाता है कि भारत का जो है प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत जो है कहाँ का प्रमुख काव्य ग्रंथ है? तो भारत का क्या चीज है? प्रमुख काव्य ग्रंथ, यानी कि यह एक बहुत ही बड़ा पुस्तक है जिसे ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यह जो है भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। सबसे यानी कि सभी महाद्वीपों में जो है, सभी महाद्वीपों में सबसे विशाल ग्रंथ कौन है? सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? तो महाभारत है। सभी महाद्वीपों में जो है, जिस तरह से हमारा महादेश जो आता है, एशिया महादेश में हमारा भारत जो है
किस महादेश में आता है, तो एशिया महादेश में आता है। यानी कि इस महादेश में सबसे बड़ा ग्रंथ जो है, विशाल जो है, कौन है, तो महाभारत ग्रंथ है। इसकी रचना की बात करें तो लगभग जो है 1000 वर्ष लगे थे इसको रचना करने में, जो है लिखने में जो है कितना वर्ष लगा था, 1000 वर्ष। 1000 होती रही, कितना तक, 1000 वर्ष तक होती रही। यानी कि 500 BC से लेकर 500 AD तक, यानी कि 520 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक होते रहा। बात करें कि यह युद्ध 2 परिवारों में हुई थी। यह युद्ध, जैसे कि हम लोग जाने कि यह युद्ध जो है 2 परिवारों में हुआ था। जैसे कि एक तरफ से था पांडवों और एक तरफ से था कौरव। तो इसी तरह से जो है एक तरफ था कुंती का पुत्र, एक तरफ था गंधार का पुत्र। तो कौरवों और पांडवों में हुआ था। किसके बीच हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद महाभारत के बारे में टॉपिक खत्म करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि उस समय जो है, महाभारत के समय जो है, विवाह कितने प्रकार के होते थे और स्त्री के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। इस सभी के बारे में इनके जानने के बाद हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो है शुरू में महाभारत में 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे, तो 8800 श्लोक थे। लेकिन उसमें बढ़ते जो है कितना आ गया, 1,00,000 श्लोक हो गए। कितना श्लोक, 1,00,000 श्लोक हो गए। अब जो है यह कितना हो गया, 1,00,000 श्लोक हो गया। उसके बाद जो है महाभारत की विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इतना तो आप लोग को इंट्रोडक्शन दिए महाभारत के बारे में, महाभारत के परिचय बताए। अब हम लोग जानते हैं महाभारत की विशेषता, यानी कि क्या इनकी विशेषता थी और है। तो देखिए, यह युद्ध जो है, महाभारत की विशेषता की बात करें तो यह हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह हिंदुओं का जो है प्रमुख काव्य ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। क्या है, प्रमुख काव्य ग्रंथ है। और विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ महाभारत है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ कौन है, तो आपको बताना है महाभारत है। कौन है, महाभारत है। और महादेश की बात करें, महाद्वीप की बात करें, तो उसमें भी आता है महाभारत ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, महाभारत ग्रंथ आता है। इसमें विभिन्न सामाजिक समुदायों व्यवहार का मानदंड तय किया गया है। यानी कि जो है किस तरह से समाज में लोग रहते थे, किस तरह से विवाह होता था, इस सभी के बारे में जो है इसमें बताया गया है, इसमें महाभारत में। और एक बार और पूछ लेते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि महाभारत का पिता कौन है, लेखक कौन है। आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, इसमें जो है लड़ाइयों, जंगलों, महलों और बस्तियां का भी वर्णन किया गया। यानी कि इसमें जो है महाभारत बुक जो है, इसमें जंगलों के बारे में बताया गया है, कैसा महल होता था, किस प्रकार से महल बनाया जाता था राजा के लिए, जनता के लिए, यानी कि सैनिक के लिए किस प्रकार से महल बनाते थे, जंगल था कैसा, इन सभी के बारे में भी इसमें बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।